So dear students, today we are starting the part 4 of the unit and measurement. In this part we will discuss the errors and its calculation. So we start the topic. Suppose you measure any physical quantity and that quantity is, suppose I say Q, and you do some mistake in the measurement. Either you measure the plus delta Q or either you measure minus delta Q. So this delta Q, it is known as the absolute error. What is relative error? Delta Q upon Q. What is percentage error? Delta Q upon Q into 100. It is percentage error. अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम लोग डेल्टा Q को कैसे कैलकुलेट करें. समटाइम्स इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. अगर ये न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होता है तो मैं अगर आपको वैल्यू लिखता हूँ 2.001 किलोग्राम, इट मीन्स दिस measurement is done with a device which is having the least count of 0.001 kilogram. It means this is the error. If this is Q, then delta Q is 0.001 kilogram. अगर मैं आपसे कहता हूँ time is given by 12 plus minus 1 second, it means if Q is 12, delta Q is 1. अगर मैं आपसे कहता हूँ length is 3.00005 meter, it means it is a device. This measurement is done with a device which is having the least count of 0.00001 meter. So this is the delta. So least count of any instrument will give you the absolute error. और point के बाद मैं कैसे 0 लिख के 1 लिख रहा हूँ, that will give you the absolute error. So absolute error लिखना आ गया, उसके बाद relative error, percentage error is not big deal for all of you. आगे देखो, अब हम एरर्स की कैलकुलेशन करते हैं. अब यहाँ पे पहले आप बताइए मुझे, इफ मास ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय 20 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम. आपसे मैं पूछता हूँ व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. आप क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 0.2. दैट इज एब्सोल्यूट एरर. इट इज नॉट रिटन. लेट अस राइट हियर. दिस इज 0.2. What is relative uncertainty? This is 0.2 upon 20. And what is percentage uncertainty? 0.2 upon 20 into 100. I hope it is clear to everybody. ठीक है. अब आप अगर मैं आपसे कहता हूँ if result is sum of two physical quantity, suppose I say we add two quantity A in B and result should be Z. आपसे A में मिस्टेक हो जाती है डेल्टा A की, बी में मिस्टेक हो जाती है डेल्टा बी की, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट में भी मिस्टेक होगी डेल्टा जेड की. अब आपको गिवन है जेड इक्वल टू ए प्लस बी. आई थिंक वी कैन इजीली से जेड इक्वल टू ए प्लस बी. तो कट गया. आपको क्या मिला? प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. अब ये एरर है, एब्सोल्यूट एरर है. आपके सिलेबस में कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर आप क्या लिखोगे? डेल्टा जेड इज गिवन बाय डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो अगर कोई भी क्वांटिटी है जिनको आप ऐड कर रहे हैं तो जो उनमें एरर होती है उनको ऐड करोगे तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ द रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा. जैसे हम यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं. इफ टू रेजिस्टेंस R1 R2 आर दिस, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब आप देखो R1 प्लस R2 करोगे तो क्या आएगा? 300. आप यही कहेंगे ना. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सीरीज में, यानी व्हाट यू वांट R प्लस माइनस डेल्टा R. R नेट इज गिवन बाय R1 प्लस R2. सीरीज में आप पढ़ के आए हो 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300 हो. और डेल्टा R क्या होगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2. डेल्टा R1 कितना है? 3. डेल्टा R2 कितना है? 4. तो 7 हो गया. तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 300 प्लस माइनस 7 हो. चेक करो. ओके. अब एक सवाल और है. फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू रोड विद द लिमिट ऑफ एरर्स. अब आपको लेंथ ऑफ द टू रोड निकालना है, एल प्लस माइनस डेल्टा एल निकालना है. तो देखो यहाँ पे भी यू हैव टू कैलकुलेट एल प्लस माइनस डेल्टा एल. एल की वैल्यू कितनी हो गई? 25.2 प्लस 16.8 820 42.0
और डेल्टा एल क्या हो गया, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये कितना हो गया 0.2, यानी आप क्या बोलोगे, फाइनल आंसर इज 42.0 प्लस माइनस 0.2। चेक कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग प्रोपोगेशन एरर यानी सब्ट्रैक्शन की बातें करते हैं। अगर मैं आपसे यह कहता हूँ इफ द रिजल्ट इज गिवन बाय डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, ए में एरर आती है डेल्टा ए की, बी में एरर आ जाती है डेल्टा बी की, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट भी एरर वाला हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आप क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस प्लस लिखो चाहे प्लस माइनस लिखो एक ही बात है। यहां से आप क्या लिखोगे, जेड इक्वल टू ए माइनस बी काट दो, आपको क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। आपके सिलेबस में मैक्सिमम एरर ही पढ़नी है आपको अभी, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा जेड इज गिवन बाय डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आपने देखा जेड इक्वल टू ए प्लस बी था पहले, तब भी डेल्टा जेड यही आया था, अभी जेड इक्वल टू ए माइनस बी है तब भी डेल्टा जेड यही आ रहा है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस पे एक सिचुएशन ले लेते हैं, चलो इस पे हमने एक सिचुएशन ले ली। Initial and final temperature of the water bath is this. What is the rising temperature? Change in temperature निकालना है। Suppose change in temperature is x. तो what we want? We want x plus minus delta x. X is the difference of these quantity. 40 minus 18. You will say 22. And what is delta x? अब देखो एरर में चाहे z इक्वल टू a प्लस बी हो, z इक्वल टू a माइनस बी हो, डेल्टा z तो हमेशा डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 0.5 प्लस 0.3 0.8, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 22 प्लस माइनस 0.8। ये आ गया आपका फाइनल आंसर चेंज इन टेम्परेचर। देख लीजिए, 22 प्लस माइनस 0.8। अब ये सवाल मैं चाहूंगा आप खुद देख लो, इसमें ऐसा कुछ आपको टफ नहीं लगेगा, तो यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। हम लोग डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हैं। आंसर विल बी 27.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तक हमने एडिशन की बातें कर ली, अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन की बातें कर ली, अब मल्टीप्लिकेशन की बातें करेंगे। इफ जेड इज गिवन बाय ए इंटू बी, इफ ए में आपसे एरर होती है डेल्टा ए की, बी में एरर होती है डेल्टा बी की, तो जेड में एरर हो जाएगी डेल्टा जेड की। अब आपको जेड इक्वल टू ए इंटू बी, तो जेड को अलग लोगे ए बी को अलग लोगे तभी कैंसिल कर पाओगे, तो यहाँ मैं जेड को कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, या मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, मुझे मिला 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ से बी कॉमन ले लेता हूँ, मुझे मिला 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब आपको गिवन है जेड इक्वल टू ए इंटू बी, तो सब इसको तो कैंसिल कर दीजिए। अब जो बचे हुए टर्म उसको लिख लीजिए, तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब प्रोडक्ट करते हैं चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे का ऐसा आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, राइट हैंड साइड में पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, अब डेल्टा ए बाई ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमें मिलेगा डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। आई होप ऑल ऑफ यू विल गेट दिस। थोड़ा मैं पिक्चर की पोजीशन चेंज कर लूँ। अब आप देखें 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। अब आप इस क्वांटिटी पे फील करिए, आपको पता है a इज लेस देन डेल्टा ए, जस्ट लेट मी इरेज इट। आपको पता है डेल्टा ए इज लेस देन ए, डेल्टा बी इज लेस देन बी, क्योंकि क्या लिखा है 10 प्लस माइनस 0.1, 20 प्लस माइनस 0.1, 200 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 तो नेग्लिजिबल है, तो डेल्टा ए नेग्लिजिबल हो गया, तो डेल्टा ए अपॉन ए इज लेस देन 1, डेल्टा बी अपॉन बी इज लेस देन 1। तो जब आप इन दोनों का मल्टीपल करोगे, ऑलरेडी लेस देन 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो और भी खत्म हो जाएगा वैल्यू, इसलिए हम लोग इस पार्ट को फिजिक्स में नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है यहाँ पे, व्हाट यू आर गेटिंग,
फाइनली आपको यहाँ पे मिल रहा है प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। और फॉर्मेट देख के आपको फील हो रहा होगा ये रिलेटिव एरर का फॉर्मेट है। तो आप क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज गिवन बाई डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो अगर फॉर्मेट जेड इक्वल टू ए इंटू बी है तो हम लोग उसको रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में इस तरह से एडजस्ट करके लिखेंगे और सवाल को सोल्व करेंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा, हम लोग इस पर एक सवाल ले लेते हैं like this is the first situation। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन दिस मींस एल प्लस माइनस डेल्टा एल गिवन है। एल कितना है 2 माइक्रोमीटर, डेल्टा एल कितना है 0.1 माइक्रोमीटर एंड हियर विड्थ इज गिवन टू यू मींस बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज गिवन। बी है 20 मीटर और डेल्टा बी है 0.2 मीटर। आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालना मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब देखिए एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी जेड इक्वल टू ए इंटू बी होता है हम लोग रिलेटिव एरर का लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ रिलेटिव एरर का लॉजिक लगाओ तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब डेल्टा एल अपॉन एल क्या लिखोगे 0.1 और एल क्या लिखोगे 2। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कन्वर्ट मत करना। माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी माइक्रोमीटर है नीचे भी माइक्रोमीटर अल्टीमेटली कैंसिल हो रहा है। तो रिलेटिव की सिचुएशन में आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेट करो। तो पुट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एल, पुट द वैल्यू ऑफ द एल, सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा बी, पुट द वैल्यू ऑफ द बी। आपको क्या मिल गया, डेल्टा ए बाई ए। अगर यहाँ से आपसे सवाल पूछता कैलकुलेट रिलेटिव एरर तो बस आप इतना ही करके छोड़ देते। लेकिन आपको अगर आपको पूछा होता कैलकुलेट परसेंटेज एरर तो जो भी अभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन आपको आंसर किसमें चाहिए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एरिया तो डायरेक्ट आ गया, एरिया कितना आ गया लेंथ इंटू विड्थ। अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों सेम होना चाहिए। तो मैं लेंथ को लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर बिकॉज माइक्रोमीटर में इंटू 20, ये मेरा एरिया आ गया। तो जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप यहाँ पुट करोगे, सारी वैल्यू रखोगे, डेल्टा ए आ जाएगा और फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो हम इसको देख लेते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए 40 प्लस माइनस 2.4। ये हमने यहाँ सोल्व भी कर रखा है, आप लोग यहाँ से आइडिया ले सकते हैं जो हमने पीछे इतना डिस्कस किया है। तो अगर किसी से नहीं बन पा रहा है सवाल तो आप यहाँ देख लीजिए। अगेन वन मोर सिचुएशन इज देयर। देखिए द लेंथ ऑफ द मेटेलिक शीट इज मेजर्ड एज 10 सेंटीमीटर। लेंथ आपने मेजर करी, कितनी आई 10 सेंटीमीटर। यूजिंग ए मीटर स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1। इसमें एरर कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 0.1। और विड्थ आपने मेजर करी है 1 सेंटीमीटर यूजिंग द सेम वर्नियर कैलिपर और सब स्केल एंड लिस्ट काउंट कितना है स्केल का 0.01। तो यहाँ डेल्टा बी की वैल्यू कितनी होगी 0.01 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट एरर इन द एरिया यानी ओनली आपको डेल्टा ए निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको कहता है कैलकुलेट द एरिया विद प्रॉपर लिमिट, तो आप क्या लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए निकालना। लेकिन यहाँ तो एब्सोल्यूट एरर का सवाल आ गया तो आपको डेल्टा ए निकालना। अब आप क्या बोलोगे, एरिया इज गिवन बाय लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ से क्या लिखोगे, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा एल गिवन है, एल गिवन है, डेल्टा बी गिवन है, बी भी गिवन है। सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल गया, डेल्टा ए अपॉन ए मिल जाएगा। अब आपको डेल्टा ए चाहिए तो इसका मतलब इसमें मैं एरिया और पुट करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। एरिया की वैल्यू क्या की मुझे, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, विड्थ भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो ये जो भी एरिया आ रहा है इसको आप यहाँ पुट करोगे तो फाइनली यू विल गेट द डेल्टा ए। तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सवाल सारे आप खुद सोल्व करोगे, नहीं बने तो आप मुझे वापस पूछोगे, बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई इट। देखो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने एडिशन की बातें कर ली, सब्ट्रैक्शन की बातें कर ली, मल्टीपल की बातें कर ली, अब हम डिवीजन की बातें करेंगे। इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज लाइक दिस, z इक्वल टू a अपॉन b।
आप मिस्टेक करते हैं ए में डेल्टा ए की, बी में मिस्टेक करते हैं डेल्टा बी की, तो जेड में मिस्टेक हो जाती है डेल्टा जेड की। अब लॉजिक क्या है, एक तरफ मुझे जेड सेट करना है, एक तरफ ए अपॉन बी सेट करना, तभी कैंसिल कर पाऊंगा। तो चलो अभी तो जो किया वही काम कर रहे हैं हम, यहाँ जेड कॉमन ले लेते हैं, इधर मिल गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, यहाँ पे तुमने ए कॉमन ले लिया, ये मिल गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यहाँ पे बी कॉमन ले लिया, मिल गया आपको 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब आप डायरेक्टली से देख सकते हो जेड इक्वल टू ए अपॉन बी कैंसिल हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी था, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1 हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर चेंज हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी -1। अब यहाँ पे हमें जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स में हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, वह लॉजिक यहाँ फील आएगा। कैसे फील आएगा, आप कहेंगे वहां पे आपने पढ़ा था 1 प्लस एक्स की पावर एन इज गिवन बाय 1 प्लस एन एक्स कीपिंग हायर पावर नेग्लिजिबल, तो 1 प्लस या माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो एक ही बात है। तो जब आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो रही है, आप देख रहे हो जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम लगाते हो, थोड़ा मैं स्क्रीन पे वेब रिकॉर्डर की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो देखो ये क्या आया, तो आपको मिल गया मेरे ख्याल से 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस प्लस बोलो या प्लस माइनस बोलो एक ही बात है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो वही सिचुएशन आ गई जो प्रोडक्ट में थी। अगर आप पीछे जाके देखो तो प्रोडक्ट में भी क्वेश्चन आई थी, उसके बाद हमने सोल्व किया था, प्रोडक्ट में जैसे किया था वैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरर इज गिवन बाय डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल एक तरीके से होंगे और मल्टीपल और डिवीजन के सवाल एक तरह से होंगे। वहां पे डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर में काम करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव एरर में काम करेंगे। अब मैं एक सवाल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, देखो इस सवाल को, फोर्स इज गिवन बाय दिस, यानी आपको एफ का वैल्यू दे रखा है 2500 न्यूटन और डेल्टा एफ दे रखा है 5 न्यूटन, और एरिया आपको दे रखा है 0.32 मीटर स्क्वायर और डेल्टा ए आपको दे रखा है 0.02 मीटर स्क्वायर। आपसे वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रेशर, यानी आपको फाइनल आंसर क्या चाहिए, पी प्लस माइनस डेल्टा पी, ये आपको फाइनल आंसर चाहिए। तो देखो पी तो डायरेक्ट निकल गया सबका, प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स बाय एरिया, फोर्स की वैल्यू पुट करोगे, एरिया की वैल्यू पुट करोगे, दोनों एसआई में पोटेंशियल में, तो वो न्यूटन में मीटर स्क्वायर में। तो अब इसी क्वेश्चन को यूज करके मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एफ अपॉन एफ, डेल्टा ए अपॉन ए सारी वैल्यू पुट करोगे, प्रेशर की वैल्यू यहाँ से लिया होगे, फोर्स अपॉन एरिया 2500 अपॉन 0.32, जो भी प्रेशर की वैल्यू आ रही है यहाँ रखोगे, आपको एब्सोल्यूट एरर इन द प्रेशर मिल जाएगी, दिस इज द डेल्टा पी। चेक करते हैं हम इसको लाइक दिस, सभी लोग देख लें इसको जो हमने डिस्कस किया था, आपको क्या सोचना है। अच्छा मैं कुछ आंसर्स में मैं सिग्निफिकेंट फिगर का लॉजिक लगा रहा हूँ, वो आप देख। अब आगे चलो, यहाँ पे x इक्वल टू ए पावर m अपॉन बी पावर n गिवन है, जब हमने डिफरेंशिएट किया तभी डिस्कस किया था, जो भी पावर होगी उसको अब आगे ले लीजिए, तो आप लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b बाई b। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर गिवन है, आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन तो ठीक है, z इक्वल टू a माइनस बी कर लोगे, भाई डेल्टा z को क्या करोगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b करोगे। तो हम इसको देख रहे हैं z इक्वल टू a माइनस बी, तो 78.3 में से 40.6 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ गया 37.7। एट द सेम टाइम एरर को आपको ऐड करना है, तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा z1 प्लस डेल्टा z2, तो फाइनल आंसर आपका आ गया होगा 37.7 प्लस माइनस 0.5। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट, आपका क्या लॉजिक है प्रोडक्ट के अंदर, इफ एरिया इज गिवन बाय लेंथ इनटू विड्थ, तो आप क्या लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब आपको फील हो रहा होगा एरिया तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, एल इंटू बी करके 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.4, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर में आते हैं,
या 5.7 में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 3.4 में भी 2 है, तो आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस एरिया की वैल्यू को उठा के यहाँ रखो। डेल्टा एल कितना है 0.1, एल कितना है 5.7, डेल्टा बी कितना है 0.2, बी कितना है 3.4। आई होप यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा ए। और डेल्टा ए आ गया तो हमको फाइनल आंसर क्या आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। देखिए यहाँ पे हमने वही किया है, आपको दिख रहा होगा। ओके, लेंथ विड्थ को आपने मल्टीप्लाई किया 19.38 आया। मैंने क्या कहा, आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काम करना है क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 डिजिट में काम में लोगे, 3 को हटाओगे। वही बात याद आएगी जो मैंने लास्ट सेशन में ली है, 5 से छोटा है 3 डिलीट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम में। लेकिन नीचे जाके आप देख रहे हो वहां पे 1.48 है, 8 इज मोर देन 5। अगर यहाँ पे आप 8 को हटाते हो तो 1.48 का 1.5 बन जाएगा एंड फाइनल आंसर इज 19 प्लस माइनस 1.5। अब देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी x is given to you 40 meter and delta x is given you 0.4 meter. Similarly, time is given you 5 second and delta t is given you 0.6 second. आपसे कहता है कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी, मीन्स आपको क्या निकालना है, आपको निकालना v प्लस माइनस डेल्टा v। फिर आपको कह रहा है डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द स्पीड। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डेल्टा v बाई वी इंटू 100 निकालना है। अब हम कैसे करें, आपको फॉर्मूला पता है v इक्वल टू एक्स अपॉन टी। यहाँ से आप लिखेंगे डेल्टा v अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा t अपॉन टी। आई होप डेल्टा x इज विजिबल टू यू, x इज विजिबल टू यू, डेल्टा t एंड t इज ऑल्सो विजिबल टू यू। पुट ऑल द वैल्यू हियर, यू आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा v बाई वी। अगर यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट कर दो x अपॉन टी 40/5 8, 40/5 क्या आ जाएगा 8, तो आपको डेल्टा v भी मिल जाएगा। तो इन दिस वे यू आर एबल टू कैलकुलेट होल सॉल्यूशन। तो देखो, आपने अगर सिस्टमेटिक अप्रोच रखी होगी और आपने अगर कहीं भी मिस्टेक नहीं करी होगी तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यही आना चाहिए जो हमने यहाँ स्लाइड में कर रखा है। डेल्टा v आपका आ गया होगा 1.04, राउंड ऑफ कर दोगे तो 1.0 आ गया, और फाइनली परसेंटेज एरर आपकी आई होगी 13%। अब यहाँ पे देखिए, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर। स्फेयर के रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है, यानी डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज गिवन 1%। क्या चाहते हैं ये लोग, ये कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द परसेंटेज एरर या वैल्यू इन वॉल्यूम। देखो साहब, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 नंबर है, कोई एरर नहीं हो सकती, पाई नंबर है, कोई एरर नहीं हो सकती है। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा v बाई वी इज 3 डेल्टा आर बाई आर। अब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 1% है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 3%। बिकॉज परसेंटेज एरर के लिए इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये वैल्यू आपको गिवन है। देख लेते हैं हम लोग, देखिए। सो फाइनली वी आर एबल टू गेट द आंसर, दैट इज द 3%। आगे देखिए, अब इन सवालों में देखो, आपको एडिशन ही करना है, आपको मैक्सिमम एरर ही देखनी है। अब d की पावर हाफ है, बाकी सब देखो a स्क्वायर है, b क्यूब है, c है, रूट d है। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा x बाई एक्स इज 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c प्लस हाफ डेल्टा d बाई d। अब डेल्टा a बाई a इंटू 100 कितना गिवन है 2%, डेल्टा b बाई b इंटू 100 कितना गिवन है 1%, एंड सिमिलरली डेल्टा c बाई c 3%, delta d by d 4%, put all the values and you are able to get this result। and आप इसको ढंग से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12%। जस्ट लास्ट कैटेगरी टाइप का ही सवाल है, a स्क्वायर b स्क्वायर रूट c d, तो 3 डेल्टा a बाई a, 2 डेल्टा b बाई b, हाफ डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d। put all the values and get the required result। I hope all of you will get the 13%। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। आपको R1 की वैल्यू दे रखी है 100 ओम, डेल्टा R1 गिवन है 3 ओम, R2 गिवन है 200 ओम, डेल्टा R2 गिवन है 4 ओम। अब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी बेसिकली आपको क्या कह रहा हो, कैलकुलेट R प्लस माइनस डेल्टा।
अब आर निकालना तो बहुत सिंपल है, हमारे का फॉर्मूला पता है पैरेलल का, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। r1 पुट करो, r2 पुट करो, 1/r की वैल्यू आएगी, रिवर्स इन्वर्स कर दोगे आर आ जाएगा। ये तो आप कैलकुलेट खुद कर लेना। अब मैं डेल्टा आर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखो डिफरेंशिएशन याद करो, वहां पे हमने कंसेप्ट बोला था कि इस तरह के सवाल आगे जाके आपको करने हैं। तो 1/x का डिफरेंशिएट करोगे, अगर पॉजिटिव लोगे तो क्या हो गया, dx/x²। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1/r², सॉरी डेल्टा r अपॉन r स्क्वायर इज डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। नाउ वी चेक ऑल द वैल्यूज। डेल्टा r निकालना है, r स्क्वायर यहाँ से आ गया, डेल्टा r1 गिवन है, डेल्टा r2 गिवन है, r1 r2 ऑलरेडी गिवन है, पुट ऑल द वैल्यूज यू गेट द रिजल्ट ऑफ द डेल्टा r। तो डेल्टा r भी आ गया, r भी आ गया, आप पुट कीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। देखिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, आपने डेल्टा r निकाल लिया, r आपने ऊपर निकाल ही लिया, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक की आपको साइड दे रखी है, मान लो आपको ए दे रखा है 2.50 सेंटीमीटर एंड द वर्नियर कांस्टेंट। अब देखो वर्नियर कांस्टेंट आ गया, लीस्ट काउंट आ गया, लीस्ट काउंट आ गया मतलब एरर आ गई, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा ए इज गिवन यू 0.01 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द ब्लॉक। देखो अगर क्यूब है, क्यूब के अगर एक फेस देखोगे तो स्क्वायर टाइप का होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन यू ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एक्स ले लूँ तो मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो भी दोनों ए हो जाएंगे। तो एरिया क्या लिखूंगा मैं, एरिया इज एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, डेल्टा ए अपॉन ए इज नथिंग बट 2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या गिवन है, डेल्टा एक्स आपको गिवन है साहब, ये आपका डेल्टा एक्स है, आई टोल्ड यू, एक्स आपको गिवन है। ठीक है साहब, अब आपको एरिया भी गिवन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 2.50 है, तो 2.50 इंटू 2.50 एरिया भी आ गया। तो अब डेल्टा ए सब कुछ पुट करोगे तो डेल्टा ए निकल ही जाएगा ना, यही तो पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा ही तो निकालना है। तो पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट। हम चेक कर लेते हैं इसको, देखिए तो देखो ये वही वैल्यू आ गई है जो हमने सोचा था। अब इस सवाल में देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास इज गिवन, यानी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इट इज गिवन यू 1%। एंड स्पीड में आपको गिवन है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इट इज गिवन यू 2%। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ में तो कोई एरर नहीं होगी, इसको आप क्या लिखोगे, डेल्टा के बाई के इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम, जो भी पावर आती है उसको आगे ले लो, 2 डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 1% है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 2% है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5%। तो देखो डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए आपका 5%। हम देखते हैं, आंसर इज 5%। ओके, अब इस सवाल में आओ, इस सवाल में कभी कभी आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है। आप लोग क्या गलती करते हो, देखो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वाज मेजर्ड 50 सेकेंड के लिए 25 सेकेंड है। अब देखो 50 सेकेंड के, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 25 वाइब्रेशन इज टेकन इन 50 सेकेंड। तो आप सोचोगे, आप कैलकुलेट करते हो 1 वाइब्रेशन इज गिवन बाय 50 बाय 25, इट इज 2 सेकेंड। ठीक है जी, जिसको आप लोग टाइम पीरियड बोलते हो कैपिटल टी। व्हेन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम वाज टेकन 100 सेंटीमीटर, लेंथ आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर एंड लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड, यानी आपको डेल्टा टी गिवन है 0.1 सेकेंड एंड लिस्ट काउंट मीटर स्केल का 0.1 है, यानी डेल्टा एल भी आपका है 0.1। ठीक है जी, ये सेकंड में, ये मीटर में है जी, अच्छा ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है जी। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। अब देखो मिस्टेक कहाँ होती है,
जैसे आप सवाल पढ़ते हो आप कैलकुलेट करने बैठ जाते हो t इक्वल टू 2π√L/g से। अब 2 में कोई एरर नहीं, पाई में कोई एरर नहीं है, और आप t की वैल्यू पुट करते हो 2 सेकेंड, डेल्टा t पुट करते हो 0.1 सेकेंड। समझना इसको, ये मिस्टेक हो जाएगी आपसे। तो बेसिकली आप इसको क्या करोगे, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब आपको ये ध्यान देना, इसको क्या लिखोगे, इफ एन oscillation is completed in t second, तो वन oscillation is completed in t by n second, it is time period। तो टाइम पीरियड को आप क्या लिख लोगे, t by n लिख लोगे, बिकॉज जो वैल्यू आपको गिवन उसको कैसे हटा सकते हो, आपने 25 भी तो काउंट किया है, तो काउंटिंग को आप कैसे हटा सकते हो, तो यहाँ पे t by n हो गया। अब आप सही करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आप क्या करते हैं, डेल्टा t by t करते तो डेल्टा t तो सही लिख लेते, कैपिटल t की जगह 2 सेकंड लिख लेते, लेकिन अब डेल्टा t by t आप सही लिखोगे, डेल्टा t by t बिल्कुल सही लिखोगे। एरर इन टाइम कितनी आ रही है, 0.1 सेकंड, देखो टाइम में ही तो एरर आ रही है 0.1 सेकंड की, और स्मॉल t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 50 सेकंड, तो 2 सेकंड की जगह क्या लिखोगे 50 सेकंड, आपका आंसर सही आएगा। अब बाकी तो आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, t स्क्वायर इज 4π स्क्वायर L अपॉन g इक्वल टू 4π स्क्वायर L अपॉन t स्क्वायर, सो डेल्टा g अपॉन g, 4 में कोई एरर नहीं, पाई में कोई एरर नहीं है, डेल्टा L बाई L प्लस 2 डेल्टा t बाई t। तो हम इसको देखते हैं, देखिए जो मैंने आपसे बोला था, ये मस्त है आपको t बाई n लिखना, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाओगे, क्योंकि अपनी आदत वही है टाइम पीरियड निकालने की, अपन ये देखते नहीं कि 0.1 सेकंड है तो 25 तो काउंट करना ही होगा 50 सेकंड के लिए। Why n is constant? Because we are counting 1 2 3 25 तक, तो ये कोई डिवाइस से उधर कर रहे हो, तो आप खुद काउंटिंग कर रहे हो, खुद काउंटिंग कर रहे हो तो मिस्टेक तो नहीं करोगे ना, 50 सेकंड डिवाइस से कर रहे हो, वहां मिस्टेक हो सकती है। अब देखिए वही फॉर्मूला है, we put all the values, डेल्टा L की वैल्यू, L की वैल्यू, डेल्टा T की वैल्यू, T की वैल्यू, और आपका परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी आ गया, कितना आ गया 0.5%। इस सवाल में देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज फाउंड बाय वेइंग द बॉडी फर्स्ट इन एयर, यानी आप क्या लिखेंगे, वेट इन एयर, आपका फॉर्मूला लिख लो, अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अब वेट इन एयर कितना गिवन है, 10 प्लस माइनस 0.1। अब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, अब याद करो जब z इक्वल टू a माइनस बी था तो डेल्टा z क्या हो जाता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी 10 में से 5 गया तो 5 लिख लो, बिल्कुल सही है, लेकिन एरर ऑलवेज एडेड, तो 0.1 और ये 0.1 जुड़ के कितना हो जाएगा 0.2। क्या मेरा बात सबको फील हो रही है क्या, मुझे मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, अगर ये क्वांटिटी मेरी x है, ये क्वांटिटी मेरी y है, x प्लस जेड माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना हो गया मेरा, डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई इंटू 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा x बाई एक्स, 0.1 डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा y बाई वाई, 0.2 अपॉन 5 इंटू 100। अब मैं आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ सकता हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो मैं इसको आगे आंसर चेक कर लेते हैं, आपका आंसर यही आएगा जो अपने से ही कैलकुलेट किया है। देखिए अगर आपने सिस्टमेटिक कैलकुलेट किया होगा तो आपका यही आंसर आया होगा। अब इस सवाल में देखते हैं, पिछला वाला आंसर तो आप लोगों ने चेक कर लिया था, ठीक है, 5% आ गया था। अब इस सवाल में देखिए, द एक्सटर्नल इंटर डायमीटर ऑफ द होलो सिलेंडर आर मेजर्ड टू बी दिस। एक ये होलो सिलेंडर है जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डायमीटर गिवन है, यानी अगर मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस मुझे गिवन है d1 इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डिस्टेंस मुझे गिवन है d2, तो मुझे वो कह रहे हैं कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर, मुझे इसकी थिकनेस निकालनी है, ये वाला रीजन। अब देखो
सबसे पहले तो आप d2 माइनस d1 कर लो। जब d2 माइनस d1 करोगे तो आपको पता है आपने ये भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो इसका हाफ कर दो तो थिकनेस आ गई। अब माइनस करने में सब लोग चैंपियन है, z इक्वल टू a माइनस बी है तो डेल्टा z तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b होना है। तो मैं z इक्वल टू a माइनस बी वाला लॉजिक लगाता हूँ, तो मैं लिखूंगा 4.23 माइनस 3.89, ये तो हो गया z इक्वल टू a माइनस बी। अपने को आंसर में क्या लिखना, z प्लस माइनस डेल्टा z, एरर ऑलवेज एडेड, तो 0.01 प्लस 0.01 क्या हो गया 0.02 डिवाइडेड बाई 2। मेरी बात सबको फील हो रही है? अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ आगे। 4.23 में से 3.89 माइनस किया, 13 में से 9 गया तो आई थिंक 4, फिर 12 में से 9 गया तो मेरे ख्याल से 3, तो मेरे ख्याल से 0.34 प्लस माइनस 0.02 अपॉन 2 आ रहा है। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 0.17 प्लस माइनस 0.01। चेक करो, आपका ये आंसर आना चाहिए 0.17 प्लस माइनस 0.01। हम देख लेते हैं, यस यही आ रहा है। ओके अब यहाँ पे देखिए, देयर आर टू स्टूडेंट्स हु आर परफॉर्मिंग द होम्स एक्सपेरिमेंट, वी और आई में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट विच इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, 2 बार लिखा आ गया, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले रैंडम एरर सिस्टमेटिक एरर अगर आपको समझ में आ गया तो ये बड़ा सिंपल सवाल है। सिस्टमेटिक एरर का मतलब सबसे पहले देखो 0 से 0 कौन साइड होना चाहिए। अगर मैं इस ग्राफ में यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ और ये 0 से 0 मिलता है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चला गया तो इसमें सिस्टमेटिक एरर है। तो आप P में तो क्या बोलोगे, P है सिस्टमेटिक एरर, P में सिस्टमेटिक एरर है, Q में नहीं है क्योंकि 0 से 0 मिल रहा है। अब रैंडम एरर में देखो पूरे ग्राफ के सारे पॉइंट लाइन पे आने चाहिए। देखो यहाँ पे लाइन पे नहीं आ रहे ना, यहाँ पे भी लाइन पे नहीं आ रहे, तो जो P और Q दोनों में रैंडम एरर है, दोनों में रैंडम एरर है। तो P हैज ओनली रैंडम एरर, P में सिस्टमेटिक भी तो है, ये तो नहीं हो सकता। Q हैज ओनली सिस्टमेटिक, Q में तो ओनली रैंडम है। Q हैज बोथ रैंडम एंड सिस्टमेटिक, नहीं, P हैज बोथ रैंडम एंड सिस्टमेटिक। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब एक सवाल और देख लीजिए इस कैटेगरी में, यहाँ पे आपको a प्लस माइनस डेल्टा ए गिवन है, a की वैल्यू होगी 8, डेल्टा ए की वैल्यू होगी 0.08, उसके बाद b की वैल्यू होगी 6, डेल्टा b की वैल्यू होगी 0.06। आपको x इक्वल टू a प्लस बी है, y इक्वल टू a माइनस बी है, z इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज एरर x y z निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं x की बात कर रहा हूँ, x का मतलब क्या है a प्लस बी। अब एडिशन याद करो क्या बताया था, z इक्वल टू a प्लस बी, तो डेल्टा z क्या हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बात मेरी फील हो रही है? तो इसको क्या लिखोगे 14 प्लस माइनस 0.14, 8 प्लस 6 14 और 0.08 प्लस 0.06 0.14। अब इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है, आप क्या लिखोगे 0.14 अपॉन 14 इंटू 100। चेक करो जी। अब हम y पे काम करते हैं, y इक्वल टू a माइनस बी, 8 माइनस 6 2 आ गया। अब एरर ऑलवेज एडेड 0.14, इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग 0.14 अपॉन 2 इंटू 100, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड आपको गिवन है यहाँ पे z इक्वल टू a इंटू बी, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का सवाल आएगा आपको क्या मिलेगा डेल्टा z बाई जेड इज डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई बी। परसेंटेज एरर ही निकालनी है आपको, तो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100, तो डेल्टा a बाई a पुट करो, डेल्टा b बाई b पुट करो, इंटू 100 करो। अब आपको पता चल जाएगा x ज्यादा है, y ज्यादा है, z ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, देखिए वही आपको करना है, a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी और एरर कैलकुलेट करनी है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है। आपको काफी सारी आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो, कभी मेजर करते हो 1.29 आ रही, कभी 1.33, कभी 1.3। अब मीन वैल्यू निकालना तो आपको आता है, जो अपन ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है,
सबको ऐड कर दो 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33, जो भी आंसर आ रहा है उसको 8 से डिवाइड करो। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, एडिशन का सवाल है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके आना है। तो देखो मीन वैल्यू वाला कंसेप्ट कैसे आएगा, ये आ गया, एडिशन वाला सवाल है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाना है। 7 को हटाओगे 7 कहेंगे 5 से ज्यादा है, हम बढ़ आगे जाएंगे। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, अब आपका 1.33 में से 1.29 माइनस करोगे, फिर 1.33 से 1.33 करोगे, ऐसे एक एक को माइनस करो, एक एरर 1, एरर 2, एरर 3, एरर 4, एरर 5, एरर 6, एरर 7, एरर 8। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का अंदर नेगेटिव नहीं होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको मॉड में लोगे, यानी 1.33 माइनस 1.36 करोगे तो 0.03 माइनस में नहीं लोगे, प्लस में लोगे, और सबको ऐड करके 8 से डिवाइड कर दोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। ये देखिए, मैं कैमरा यहाँ रख लेता हूँ, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी ये आ गई। अब राउंडिंग ऑफ तो करना ही पड़ेगा, तो राउंडिंग ऑफ आप करेंगे तो 0.02 मिल गया, क्योंकि 7 को उड़ाओगे हम 5 से ज्यादा है, हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ तक सबका सवाल हो गया। अब ये कहता है कैलकुलेट रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर तो क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया, एक्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया, तो जब डेल्टा एक्स और अपॉन एक्स में वैल्यू पुट करोगे तो आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगा। देखिए 0.02 अपॉन 1.33 ये आंसर आ गया, रिलेटिव एरर। राउंड ऑफ कर लीजिए इसको भी 0.02। परसेंटेज एरर, जो भी रिलेटिव एरर आई 0.01503 इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर आ जाएगी, लाइक दिस। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डू नॉट मल्टीप्लाई 0.02 into 100, क्योंकि वो तो राउंड ऑफ के बाद वैल्यू आई है, इसलिए 0.015 को ही कीजिएगा। देखो ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले भी लिया था, मैंने कहा था कहाँ मिस्टेक हो सकती है, कैपिटल टी को आप कैपिटल टी नहीं लोगे, आप एन अपॉन टी करोगे, तो जब एन अपॉन टी करोगे तो आपका आंसर सही आएगा, टी की वैल्यू आप 90 सेकंड ले लोगे। अदरवाइज आप कैपिटल टी लोगे तो क्या कर लोगे, 100 ऑसिलेशन के लिए सोचोगे। देखो इधर मैं वापस आपको कन्वे कर देता हूँ, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, हम लोग यहाँ से देखेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो आपको क्या मिला जी, डेल्टा जी बाई जी इस 4 में कोई एरर नहीं है, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। अब देखो ये गलत हो गया, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको उस वक्त भी बताया था 100 ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड इन 90 सेकेंड, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, n ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड इन t सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड इन t बाई n सेकेंड, तो यहाँ पे 1 ऑसिलेशन में टाइम कितना हो गया, t बाई n। तो आप t की वैल्यू पुट करोगे आप 90, अदरवाइज आप कैपिटल T की वैल्यू क्या वैल्यू पुट कर सकते थे, 100 ऑसिलेशन में 90 सेकेंड, तो कैपिटल T को आप क्या लिख सकते थे, 90 बाई 100, थोड़ा गलत हो जाता आपके लिए। तो देखिए ये देखिए जो मैंने आपको बताया, ये तो आपका लॉजिक बन गया, पुट ऑल द वैल्यूज, जैसे आप सारी वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना, बार बार कन्वे कर रहा हूँ, बच्चे मिस्टेक करते हैं इस सवाल में, आपको नहीं करनी है। ये सवाल अपना पहले भी आ गया है, रिलेटिव डेंसिटी इज वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अब जहां माइनस किया वहां पे एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दो, देखो यही सोचोगे, सारी वैल्यू पुट कर दी आपने, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, आपका आंसर आ जाएगा 5%। अब इसमें भी देखो कोई ऐसा बड़ा डील नहीं है, बट अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये कैटेगरी का सवाल भी आपको आना चाहिए। देखिए, ड्यूरिंग द स्टडी द फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू a narrow tube by experiment following result were obtained, the value of the PRV is this, P की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है, that is 76 centimeter of mercury column, radius of the tube is given you 0.28 centimeter and V is given you, that is rate of flow na, 1.2 cubic centimeter per second and length of the tube is given you 18.2 centimeter। ठीक है,
इफ दिस क्वांटिटी आर मेजर्ड टू द एक्यूरेसी बाय 0.5 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, यानी डेल्टा पी आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। सिमिलरली डेल्टा आर आपको गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है डेल्टा वी 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर आपको गिवन है डेल्टा एल 0.1। अब आपको निकालना परसेंटेज एरर वैल्यू द ईटा। अब ईटा में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले को लिखोगे डेल्टा ईटा बाई ईटा इस पाई में कोई एरर नहीं है, डेल्टा पी बाई पी, आर की पावर 4 है आगे ले लो, डेल्टा आर बाई आर, 8 में कोई एरर नहीं है, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा एल बाई एल। पुट ऑल द वैल्यूज, डेल्टा पी बी गिवन है, पी बी गिवन है, डेल्टा आर गिवन है, आर गिवन है, डेल्टा वी गिवन है, वी गिवन है, डेल्टा एल गिवन है, एल गिवन है। आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। देखो, यू पुट ऑल द वैल्यूज जैसा अपने डिस्कस किया है एंड फाइनली यू विल एबल टू गेट द रिजल्ट। अब एक सवाल और है, ये शायद हमने मेजरमेंट पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा अलग था, बट यहाँ फिर डिस्कस कर लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। देखो आप क्या लिखेंगे, पहले x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, यानी x भी लेंथ है और a भी लेंथ है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाऊं तो इंटीग्रेशन तो कोई मतलब नहीं, dx यानी छोटा x, तो छोटा x भी क्या हो गया लेंथ। तो मैं इसकी डायमेंशन पुट कर रहा हूँ, लेंथ अपॉन रूट एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल अपॉन ऑल ऑफ यू नो इन द डायमेंशन एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज ओनली एल स्क्वायर। रूट ले लिए तो क्या बच गया एल अपॉन एल, एल की पावर 1, एल की पावर 1 तो अल्टीमेटली एल की पावर ये क्या हो गया 1 आ गया, ये एल की पावर 0 आ गया। इसको क्या लिखोगे एल की पावर 0, या एल की पावर 0 क्या होता है 1। अब हम राइट साइड कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ए बाई एक्स, आपको पता चल गया तो साइन थीटा का लॉजिक है, ये तो 1 हो गया, इसको तो भूल जाओ, साइन थीटा 1 होता है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब 1 अपॉन ए भी तो एल है, तो आप क्या लिखोगे 1 बाई एल, यानी कि एल की पावर -1, यानी एल की पावर -1। तो यहाँ तो एल की पावर 0 है, यहाँ एल की पावर -1 है, यानी इधर 1 आ गया, इधर 1 बाई एल आ गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई एल। तो दिस इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। Okay, so I hope this was the last slide of this unit and measurement part 4. So इसमें हमने एरर्स के बारे में डिस्कस किया है। होप आप काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो मैंने साइट पे जो मेरी एक्सरसाइजेस डाल रखी है आप लोग उन पे काम कर रहे होंगे, सवाल निकाल रहे होंगे। और जैसा मैं कहता हूँ जिस सवाल में डाउट हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछे या टेलीग्राम पे पूछे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो सम ऑफ यू आर डूइंग रियली वेरी वेल, आई विल अप्रिशिएट। लेकिन कुछ बच्चे अभी ग्रिप में नहीं आ पा रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी और मेहनत करो, अपने आप को सिस्टमेटिक अप्रोच लाके प्लीज इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द सिस्टम, तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो एंजॉय। सो ऑल द बेस्ट।